नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार हमारे देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। जी हां, ज्ञानेश कुमार अपना कार्यभार 19 फरवरी से संभालेंगे और वो स्थान लेंगे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का, जो कि 18 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। आपको बता दें कि ज्ञानेश कुमार की जो कार्य अवधि है वो 26 जनवरी 2029 तक है। तो ज्ञानेश कुमार का सिलेक्शन मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी के पद पर हो गया है, लेकिन इसको लेकर बवाल भी चल रहा है। क्या है वो बवाल और कौन है ज्ञानेश कुमार, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं ज्ञानेश कुमार की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति में कंट्रोवर्सी है और वो कंट्रोवर्सी कांग्रेस के द्वारा क्रिएट की गई है। सबसे पहले उनकी नियुक्ति के बारे में, किस तरह से उनकी नियुक्ति हुई, इसके बारे में आपसे चर्चा कर लेते हैं। उनकी नियुक्ति, जो पैनल होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिक्रूट करने का, आपको पता है कि उस पैनल में 3 लोग होते हैं। प्रधानमंत्री उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और इसके अलावा एक कैबिनेट मंत्री होता है और साथ ही साथ विपक्ष का नेता, सदन में नेता जो विपक्ष होता है वो होता है। और सदन में नेता विपक्ष इस वक्त राहुल गांधी है, तो राहुल गांधी इस कमेटी के मेंबर हैं। तो ये इन तीनों लोगों की कल बैठक हुई साउथ ब्लॉक यानी प्रधानमंत्री कार्यालय में, और वहां पर जो है राहुल गांधी गए, लेकिन उन्होंने अपनी असहमति जाहिर की। असहमति इसलिए जाहिर की कि उनका यह कहना था कि सीईसी का जो पुराना पैटर्न था सिलेक्शन का, उनके चुनाव का लेकर, मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनाव को लेकर जो पैटर्न था, उसे एनडीए की सरकार या यूं कहें मोदी सरकार ने पिछले साल बदल दिया था एक कानून लाकर। और जिस पैनल में पहले नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री के साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, अब चीफ जस्टिस की जगह एक केंद्रीय मंत्री हो गया है। और इस वक्त जो है अर्जुन मेघवाल जो कानून मंत्री हैं वो पैनल के सदस्य हैं। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं और उस पर सुनवाई अब से 1 दिन के बाद होनी है। और उसी बात को लेकर राहुल गांधी या कांग्रेस को इस बात का ऑब्जेक्शन था कि जब 1 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है तो आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आप क्या 48 घंटे रुक नहीं सकते हैं। इसी बात को लेकर विवाद चल रहा है ज्ञानेश कुमार के सिलेक्शन होने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट पर। अब क्या होगा इस विवाद को लेकर और क्या ज्ञानेश कुमार के साथ होगा अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उलट आता है, इस पर चर्चा करेंगे। ज्ञानेश कुमार कौन है, कहां के हैं और उत्तर प्रदेश से उनका क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे वीडियो में, आखिर तक बने रहिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें ज्ञानेश कुमार जी के बारे में, जो कि हमारे नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ज्ञानेश कुमार जी उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के रहने वाले हैं। इनके पिता सीएमओ थे और इनकी माता जी अभी भी विजयनगर आगरा में एक मोहल्ला है जहां पर योग सिखाती हैं। ज्ञानेश जी का परिवार जो है काफी पढ़ा लिखा है। इनके परिवार में काफी प्रशासनिक अधिकारी हैं। माँ बाप, पिताजी डॉक्टर थे, सीएमओ के पद से रिटायर हुए, लेकिन ज्ञानेश कुमार जी ने अपना कैरियर इंजीनियरिंग में शुरू की। इंटर के बाद उन्होंने बीटेक किया। बीटेक के बाद जो है उन्होंने आईएएस का एग्जाम दिया और आईएएस के एग्जाम में 1988 में ये सफल हुए। इनको केरल कैडर मिला और उसके बाद से तब से ये लगातार प्रशासनिक सेवा में है। अभी सहकारिता सचिव के पद से रिटायर हुए हैं। कुछ बातें इनके बारे में बड़ी खास कही जाती हैं और ये है कि इन्होंने इराक से जो 114 भारतीयों को निकाला गया था क्राइसिस के समय, उसमें बड़ी भूमिका निभाई थी। राम जन्मभूमि के का जब विवाद चल रहा था, केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें इनका रोल काफी अहम था। इसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने में भी इनका काफी बड़ा रोल रहा है। मनमोहन सिंह की सरकार में भी ये ज्वाइंट डिफेंस सेक्रेटरी के पद पर रहे, दिल्ली के रेजिडेंट कमिश्नर भी रहे। बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर इन्होंने काम किया और निश्चित रूप से मोदी सरकार के काफी करीबी माने जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास पात्र भी माने जाते हैं। अब कांग्रेस को ऑब्जेक्शन इसी बात को लेकर है कि आखिर जब चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जो याचिका दाखिल हुई है और उस पर सुप्रीम कोर्ट अगले 48 घंटों के अंदर सुनवाई करने वाला है, तो इस पर फैसला क्यों लिया गया? क्या 48 घंटे रुक नहीं जा सकते थे? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उलट आ गया तो फिर क्या होगा? हालांकि ये कयास है
और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से किस तरह की दलीलें रखी जाती हैं, खासकर चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन को लेकर। और जो पैनल है, जिस पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर एक केंद्रीय मंत्री को लाया गया, उसको रखा गया। तो इस तरह से कांग्रेस को यह मौका मिला कि वो एनडीए की सरकार पर, मोदी सरकार पर ये हमला कर सके, ये आरोप लगा सके कि जो सरकार है, यानी एनडीए सरकार है, वो भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर अपना कब्जा बनाना चाहती है। और जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। तो बड़ा ही दिलचस्प मंजर हो गया है कि अब ज्ञानेश कुमार पूरी तरह से सीईसी बन गए हैं, चुनाव आयुक्त बन गए हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए। उनके साथ 2 और सिलेक्शन हुए हैं और 2 और चुनाव आयुक्त का चयन किया गया है। लेकिन अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई होगी अब से 24 घंटे के बाद, तो उसमें क्या फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। और दूसरी बात कि क्या सुप्रीम कोर्ट को जो संसद से पास हुआ कानून है उसको बदलने का अधिकार है। हालांकि पूर्व में ऐसा हुआ है कि सरकार ने जो संसद से कानून पास किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी संवैधानिकता पर सवाल उठाते हुए अगर कोई याचिका दाखिल की गई है तो उस पर अपना फैसला दिया है। लेकिन क्या ऐसा पहले भी हुआ है? जैसे एक कानून अब मैं आपको बता दूं, अनुसूचित जनजाति और जनजाति पर जो कानून सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसको फिर केंद्र की सरकार ने पलट दिया था और एक नया जो पुराना सिस्टम था उसे फिर से बहाल कर दिया गया था। तो एक तो उदाहरण ये है। दूसरा उदाहरण ये है कि दिल्ली सरकार में एलजी और अरविंद केजरीवाल के बीच जब बहस चल रही थी, उनके बीच तनातनी चल रही थी और अरविंद केजरीवाल का ये आरोप था कि एलजी को फैसला लेने का अधिकार नहीं है, ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम चुने हुए सरकार हैं, जनता ने हमें चुना है, इसलिए ये अधिकार हमारे पास होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला भी दिया था, लेकिन बाद में एक अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार ने उस फैसले को पलट दिया था सुप्रीम कोर्ट के। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अब जबकि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर हो चुकी है, उसके बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उलट आता है केंद्र सरकार के फैसले के उलट, तो उस दिशा में केंद्र सरकार का अगला कदम क्या होगा। तो बने रहेगी हमारी नजर, आप भी हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, नमस्कार।